गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो और हम कर रहे थे गाइडिंग का चैप्टर नंबर 26 जिसके अंदर हम जो है वो यूरिनरी सिस्टम और हमारे पास जो है ना वो हमारे पास किडनी के फंक्शंस वगैरह दिख रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो हमने मैच्योरेशन देखा था कि मैच्योरेशन हमारे पास क्या प्रोसेस होती है और हमारे पास ब्लैडर में हमने जो है वो थोड़ी बहुत उसकी एनाटमी देखी थी और हमने उसकी नर्व सप्लाई देखी थी। उसकी नर्व सप्लाई हमारे पास पेल्विक सप्लाई की नर्व से आ रही होती है, ठीक है, और वो हमारे पास जो है वो S2 से S4 तक आएगी, जबकि हमारे पास L1 से L2 पे हमारे पास जो है वो इसकी सिंपैथेटिक हमारे पास सप्लाई आएगी, ठीक है। और हम कहते हैं जो कि हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से आ रही होती है। अब हम कहते हैं हमारे पास मैच्योरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है। हम कहते हैं जैसे हमारे पास जो है ना वो ब्लैडर होता है और उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास ये हमारे पास जैसे फर्स्ट हमारे पास ब्लैडर है और उसकी नेक है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास में यूरिन जो है ना वो एंटर होने लग जाता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, यूरिन थोड़ा बहुत फिल होने लगता है, तो हमारे पास मैच्योरेशन जो है ना वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास शुरू हो जाएंगी, ठीक हो गया। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास मैच्योरेशन कॉन्ट्रैक्शन इतनी नहीं होगी कि ये हमारे पास जो है वो हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास कॉज करवा दे, ठीक हो गया। हम कहते हैं हमारे पास जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, तो ये हमारे पास मैच्योरेशन जो है वो क्या है, हमारे पास जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास देखो पहले स्मॉल है, फिर हमारे पास लार्ज है, फिर ऐसे कॉन्स्टेंटली हमारे पास लार्ज हो रही है और जब ये एक थ्रेशोल्ड लेवल तक हमारे पास पहुंचेगी तभी हमारे पास जो है वो हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स हमारे पास एक्टिवेट होगा और वो हमारे पास जो है वो मैच्योरेशन जो है वो हमारे पास करवा रहा होगा। हम कहते हैं हमारे पास ये जो होता है वो हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है जो कि इनिशिएट हो रहा होता है बाय द सेंसिस स्ट्रेच रिसेप्टर, जो कि हमारे पास बेडल वॉल के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि मोस्टली हमारे पास जो है ना वो पोस्टीरियर यूरिथ्रा के अंदर प्रेजेंट होंगे। हम ये सेंसरी सिग्नल जो होते हैं ना वो फिर हमारे पास इन सेंसिस स्ट्रेच रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो हमारे पास जाएंगे थ्रू द पेल्विक नर्व्स। अब उन पेल्विक नर्व्स के हमारे पास जो है वो सेंसरी उनके पास फाइबर्स भी होंगे जो कि हमारे पास लेकर जाएंगे और उन्हीं नर्व्स के इन्हीं पेल्विक नर्व्स का हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे पास जो है वो उसका मोटर जो भी कंट्रोल है वो हमारे पास लेकर आ रहे होंगे, ठीक हो गया। हम कहते हैं जब हमारे पास सिर्फ पार्शली हमारे पास फेल हो रहा होता है तो ये हमारे पास जो मैच्योरेशन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो यूजुअली हमारे पास रिलैक्स कर जाती हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी और फिर हम कहते हैं हमारे पास क्या हो जाएगी, वो रिलैक्स कर जाएगी, फिर हमारे पास थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन, फिर हमारे पास रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्स हो जाएगी जब हमारे पास यूरिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास जो है वो हमारे पास बढ़ती लग जाएगी, हमारे पास जैसे यूरिन हमारे पास ब्लैडर फिल होता जाएगा वैसे हमारे पास ये रिफ्लेक्स जो है वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी और और ज़्यादा ही हमारे पास जो है वो स्ट्रॉगर हमारे पास हो जाएंगी। हम कहते हैं हमारे पास मैच्योरेशन रिफ्लेक्स हमारे पास सेल्फ जनरेटिव होता है, यानी अगर हमारे पास इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है हमारे पास ब्लैडर की वो हमारे पास एक्टिवेट कर देती है स्ट्रेच रिसेप्टर को, ताकि वो और ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो इम्पल्सेस हमारे पास ब्लैडर में भेजे जो कि हमारे पास और ज़्यादा रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन करवाएं और फिर हमारे पास ये साइकिल बार बार रिपीट होता जाए जब तक हमारे पास मैच्योरेशन हो ना जाए। तो हम कहते हैं हमारे टोटल मैच्योरेशन में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं कि प्रोग्रेसिव और रैपिड इंक्रीज होता है हमारे पास प्रेशर का, फिर एक हमने सस्टेन्ड प्रेशर रखना है, नहीं ये करके फिर हमारे पास सस्टेन प्रेशर हो जिसमें हमारे पास मैच्योरेशन हो सके, फिर दोबारा से हमारे पास रिटर्न करना है हमने प्रेशर को दोबारा से हमारे पास बेसल रिफ्लेक्स में, ठीक हो गया। हम कहते हैं हमारे पास यही कि हमारे पास जो है वो हमारे पास हमारे पास जैसे यूरिन आएगा हमारे पास थोड़ी बहुत स्ट्रेच होंगी, अगर हमारे पास मैच्योरेशन हो जाती है नहीं है दोबारा से हमारे पास थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा फिल होता जाएगा उतनी ज़्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास एक दफ़ा हमारे पास जब मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारे पास जो है वो कॉज करवा सके, हमारे पास यूरिनेट करवा सके, तो हमारे पास एक और रिफ्लेक्स होता है जिसको जो जनरेट होता है और इस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं हमारे पास पोडेंडल नर्व्स का रिफ्लेक्स होता है। और ये हमारे पास पोडेंडल नर्व्स क्या करती हैं, ये हमारे पास सोमैटिक नर्व्स होती हैं जो कि हमारे पास जाकर जो एक्सटर्नल हमारे पास स्फिंक्टर होता है ना, जो एक्सटर्नल यानी हमारे पास ब्लैडर की नेक होती है, यहाँ पे अगर हम बिल्कुल मेल का बनाएं, एक मिनट, ये हमारे पास जो है ना वो मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, ठीक है। अब ये हमारे पास हम इसमें ना प्रोस्टेट बना लेते हैं ताकि मुझे ज़्यादा यहाँ से हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास इंटरनल स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। अब यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर को तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक ही हमारे पास सप्लाई करेगी, लेकिन इसको हमारे पास जो है ना वो हमारे पास सोमैटिक सप्लाई करी होती है और ये हम कहते हैं हमारे पास आ रही होती है पोडेंडल नर्व के साथ। अब ये हमारे पास जो पोडेंडल नर्व होते हैं हम कहते हैं एक दफ़ा हमारे पास मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होगा तो हमारे पास पोडेंडल नर्व भी जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हमारे पास इनहिबिट करेगी ताकि वो हमारे पास रिलैक्स हो और हमारे पास जो है वो हमारे पास जो यूरिन है वो हमारे पास आउट ऑफ द बॉडी जो है वो हमारे पास स्क्रीट आउट हो जाए, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हमारे पास ये जो हमारे पास मैच्योरेशन रिफ्लेक्स होता है हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो हमारे पास फैसिलिटेट हो रहा होता है बाय द हमारे पास ब्रेन, या हमारे पास फैसिलिटेट होगा या हमारे पास जो है वो इनहिबिट हो रहा होगा। तो हम कहते हैं हमारे पास ये ऑटोनॉमिक हमारे पास रिफ्लेक्स होता है लेकिन ये हमारे पास इनहिबिट हो सकता है। इसके सेंटर्स हम कहते हैं हमारे पास एक होता है स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेटिव और सेंटर इनहिबिटरी सेंटर्स हमारे पास होते हैं हमारे पास ब्रेन स्टेम में, जो कि मोस्टली हमारे पास जो है वो पोन्स में होते हैं और कुछ सेंटर हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी होते हैं, ठीक है। कि हमारे पास बिलफर्ज हम कहते हैं हमारे पास हम यही देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो हमें हमारे पास ब्लैडर फिल होता है, हमें डिज़ायर होता है कि हम जो है वो यूरिनेट करें, हमारे पास अर्ज होता है लेकिन हम यूरिनेट नहीं करते अगर हमें नहीं करना होता, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास अगर इन्फेंट्स देखो तो इन्फेंट्स में हमारे पास वो यूरिनेट कर देते हैं, उनके पास ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं होता। तो उनमें हमारे पास कंट्रोल यही हमारे पास जो है ना वो डिफरेंस होता है एडल्ट्स में और इन्फेंट्स में कि इन्फेंट्स में जो हमारे पास ये फैसिलिटेशन वाले जो सेंटर्स होते हैं ये जो कि हमारे पास थ्रू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हमारे पास ब्रेन से जो है वो इनहिबिटरी सिग्नल लेकर आ रहे होते हैं, ये भी जनरेट नहीं हो पा रहे होते, इसलिए वो जो है वो हमारे पास इनहिबिट नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि हमारे पास एडल्ट्स होते हैं उनमें हमारे पास ये डेवलप हो रहा होता है और वो हमारे पास जो अपना जो इनकी जो यूरिनेशन होती है वो हमारे पास जो है ना वो इनहिबिट कर सकते हैं
और हम इसको फैसिलिटेट भी खुद ही कर सकते हैं कि हमने कहते हैं कि नहीं हमारे पास अभी इतना ब्लैडर फिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज़ करके और ब्रेन के थ्रू उनको हमारे पास जो है ना वो करके फैसिलिटेट करके जो है वो हम यूरिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा जो है ना उन्होंने बताया हुआ था। फिर हम कहते हैं हमारे पास हमने डिफरेंट अबनॉर्मैलिटीज़ पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास जो अबनॉर्मैलिटीज़ है मैचुरेशन की, वो हमारे पास है हमारे पास एटोनिक ब्लैडर। एटोनिक ब्लैडर में हमारे पास क्या हुआ, अगर हम देखें कि ये हमारे पास बिलफर्ज हमारे पास जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी एक मिनट दोबारा से हम बनाते हैं। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेंटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे पास ब्लैडर है। अब ब्लैडर से हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो हमारे पास सेंसरी फाइबर्स आते हैं और ये हमारे पास जो है ना वो हमारे पास मोटर फाइबर्स आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास जो है वो सेंसरी फाइबर्स हमारे पास यहाँ जाएंगे, मोटर फाइबर्स हमारे पास वापस आएंगे। जब हमारे पास ये सेंसरी फाइबर्स हमारे पास लॉस हो जाएंगे तो हमारे पास जितना बेशक जितना मर्जी भी हमारे पास यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, यहाँ पे जितनी मर्जी हमारे पास टेंशन जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन ये सेंसरी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है कि हमारे पास ब्लैडर फिल है या खाली है, जो भी है। बेशक हमारे पास मोटर इंटैक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिनेंस जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि जो पर्सन है वो हमारे पास लूज़ कर देगा ब्लैडर का कंट्रोल, डिस्पाइट हमारे पास कि जो मोटर फाइबर्स हैं या इफरेंट फाइबर्स हैं वो हमारे पास कॉन्टैक्ट ही हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होगा कि ब्लैडर अपनी कैपेसिटी के जितना हमारे पास के पास कैपेसिटी है उतना हमारे पास फिल होगा और फिर हमारे पास जो है ना वो ओवरफ्लो कर रहा होगा फ्यू ड्रॉप्स एट अ टाइम थ्रू द यूरिथ्रा। इसको हम कहते हैं हमारे पास ओवरफ्लो कॉन्टिनेंस। मेनली हम कहते हैं हमारे पास ये होता है जिसमें हमारे पास एटोनिक ब्लैडर हमारे पास तब हो रहा होता है जबकि हमारे पास जब डोर्सल रूफ होती है पोस्टीरियर वाली, जिसमें हमारे पास सेंसरी फाइबर्स हैं वो हमारे पास डिस्ट्रॉय करें, वो मेनली हमारे पास टैप्स और डोर्सलिस हमारे पास जो है ना वो सेफिलिस हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे पास को कॉज करवा रहा होता है। इस कंडीशन में होता है हमारे पास टैप डोर्सलिस। और अगर हमारे पास उसमें ब्लैडर की कंडीशन आ जाए जो कि हमारे पास, अगर ये तभी होगा जब हमारे पास जो है ना वो सेक्टर रीजन में होगा, तो हम उसको जो है वो टैप्स टेबैक्टिक ब्लैडर भी कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो सेकंड हमारे पास जो है वो कंडीशन होती है वो हमारे पास होती है ऑटोमेटिक ब्लैडर। ऑटोमेटिक ब्लैडर हम कहते हैं हमारे पास वो ब्लैडर होता है जो कि हमारे पास इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी इन्फेंट्स के अंदर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि इन्फेंट्स में प्रेजेंट है, यानी हमारे पास ओवरऑल हमारे पास उसके पास रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास ऊपर से फैसिलिटेशन या इनहिबिशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो एक ऑटोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा। हम आते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लीजन जो है वो हमारे पास कहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारे पास लीजन अबव द सेक्टर रीजन हमारे पास होगी, यानी हमारे पास ये जो है वो सेक्टर रीजन है S2 to S4 वाला। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास जो है ना वो लीजन होनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपर मोटर फाइबर्स आ रहे होते हैं जो कि हमारे पास इनहिबिटरी सिग्नल देंगे, तो ये हमारे पास कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास इनहिबिटरी या फैसिलिटेशन जो होती है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं हमारे पास नो लॉन्गर हमारे पास कंटेन, ये हमारे पास हम कहते हैं स्पाइनल शॉक के बाद भी हमारे पास जो है ना वही कंडीशन हो रही होती है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास इसमें क्या हो रहा कि हमारे पास अनअनाउंस्ड हमारे पास ब्लैडर की जो है ना वो एम्प्टिंग होगी। ठीक है, हमारे पास ब्लैडर इज एम्प्टिड, हमारे पास हम कहते हैं कैथराइजेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी जैसे हमारे पास यूरिन आएगा। ठीक है, ठीक है, और हम कहते हैं हमारे पास उसके बाद फिर हमारे पास पीरियोडिकली अनअनाउंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास वो ओवरफ्लो करते रहे थोड़ा बहुत, एक ही साइड में हमारे पास सारा यूरिन निकलेगा एक ही टाइम पे, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास अनअनाउंस होगा, हमसे पता नहीं लगेगा कि हमारे पास कब जो है वो हो सका। लेकिन हम कहते हैं कुछ पेशेंट जो है वो हमारे पास स्टिल कंट्रोल कर सकते हैं इन द कंडीशन में, अगर हम स्टिमुलेट को लाइक स्क्रैचिंग या टिकलिंग के थ्रू हम अगर हम जो है वो करें स्टिमुलेट करें स्किन को, तो वो हम कहते हैं हमारे पास में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स में आ सकता है। तो एक और बात कि उनको ये लोग हमारे पास एक तो इनहिबिट नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात ये कि अगर वो वॉलंटरी चाहें तो भी हमारे पास जो है वो यूरिन नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास हमने ये पहले बात की कि पहले वाले उसमें हमारे पास ये है कि पहले वाले में हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है कि हमारे पास पूरा फिल होगा और एक ड्रॉप करके रहेगा। इसमें हमारे पास यूरिन हमारे पास जो है वो एक ही टाइम में होगा, लेकिन हमारे पास अनअनाउंस्ड होगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है सेकंड टाइप होती है जिसको हम कहते हैं हमारे पास अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ठीक है, इसमें हमारे पास होगा पूरा का पूरा जो सेक्टल सेगमेंट है उस वो हमारे पास सारा डिस्ट्रॉय है, तो सेंसरी भी डिस्ट्रॉय है, मोटर भी डिस्ट्रॉय है, सारा जहान हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गया, कहते हैं अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ठीक है, हमारे पास पार्शियल डैमेज हम कहते हैं हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम में। ठीक है, जो इंटरप्ट कर सकता है, फैसिलिटेटिव भी हमारे पास जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास कंट्रोल नहीं है, तो हम कहते हैं इवन हमारे पास जो है ना वो स्मॉल क्वांटिटी भी अगर हमारे पास यूरिन की है तो अनकंट्रोलेबल हमारे पास मैच्योरेशन रिफ्लेक्स हमारे पास जो है वो दे सकती है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हमारे पास इस वजह से हमारे पास होगी। फिर हम कहते हैं हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन होता है, हम कहते हैं हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे पास ये हो रहा होता है कि यूरिन एक्सक्रीशन रेट हम कहते हैं इज इक्वल टू द फिल्ट्रेशन रेट, कि हमारे पास कितना हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन में हम कहते हैं हमारे पास 4 मेन स्टेप होते हैं जिसको हम कहते हैं हमारे पास फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और डिस्क्रीशन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है ना फिल्टर होता है, फिर हमारे पास कुछ सब्सटेंस दोबारा से रीअब्जॉर्ब होते हैं, कुछ हमारे पास कैपिलरी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, फिर हमारे पास यूरिन में बन जाता है। तो ओवरऑल हम कहते हैं हमारे पास जो एक्सक्रीट होगा वो हमारे पास होगा कितना हमारे पास फिल्टर हुआ है, उसमें से कितना हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो गया, वो चीज़ें रीअब्जॉर्ब हुई वो तो निकल गई ना यूरिन से, और कितनी हमारे पास एक्सक्रीट हुई हैं, ऐड हुई हैं। कुछ हम कहते हैं हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ फिल्टर होते हैं, एक्सक्रीट और रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनका हमारे पास जो एक्सक्रीशन होगी यानी यूरिन वो हमारे पास इज इक्वल टू होगा हमारे पास फिल्ट्रेशन में, इसमें हमारे पास इनोलिन होता है, क्रिएटिनिन भी ऑलमोस्ट हमारे पास इतना होता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं
ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास सिर्फ रीअब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, सिक्रीट हमारे पास जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास सोडियम वगैरह हो गए। ठीक है, तो हमारे पास रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिक्रीट नहीं होंगे, तो उनका जो एक्सक्रीशन में हमारे पास जो इनकी अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू द फिल्ट्रेट जो हमारे पास आया था। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि हमारे पास सिक्रीट होंगे, रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आइंस होंगे जो कि हमारे पास सिर्फ सिक्रीट होने होंगे, तो इनमें हमारे पास जो एक्सक्रीशन में इसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द फिल्ट्रेट जो कि हमारे पास फिल्ट्रेट में हुआ है। ठीक है, तो ये उन्होंने हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट हमारे पास उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस की ये एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं। फिर हमारे पास होता है कि हमारे पास क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारे पास फिल्टर होगा, फिर देन हमारे पास पूरा जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास फिल्टर ही ना हो। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बाद में रीअब्सॉर्ब हो जाए तो क्यों फिल्टर होता है। तो हम कहते हैं हमारे पास फर्स्ट हमारे पास एडवांटेज हाई जीएफआर का होता है कि इसकी वजह से वो रैपिडली हम कहते हैं हमारे पास एक तो किडनी रिमूव कर लेती है, क्योंकि सारी चीज़ें आ रही हैं, वरना हमारे पास को चुनना पड़ेगा। अच्छा ओह ये वाली चीज़ नहीं, ये वाली चीज़ डालनी है, ये चीज़ नहीं डालनी। जैसे होता है कि वो सारी चीज़ें बस डाल लेती है कि भाई आज जो सारा का सारा जल्दी से बस फिल्ट्रेट हो जाए, बाद में मैं देख लूँगी किसको रीअब्सॉर्ब करना है किसको नहीं करना। ठीक है, तो एक हमारे पास जो है ना वो चीज़ ये होगी। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट फुल्ली रीअब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, देयरफॉर इनका हाई जीआरएफ ही हमारे पास इफेक्टिव रिमूवल हमारे पास हो सकता है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ये होता है कि हाई जीएफआर होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि ऑल द बॉडी जो फ्लूइड होता है ना वो हमारे पास बहुत टाइम, एक दिन में लाइक 2 से 3 दफ़ा हमारे पास जो है वो प्रोसेस हो जाता है पैदा किडनी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो सिर्फ 3 लीटर, लेकिन जीएफआर हमारे पास 1 लीटर है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं 60 टाइम्स हमारे पास जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास फ्लूइड जो है फिल्टर होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमारे पास रैपिडली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि हमारे पास किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारे पास के ब्लड वॉल्यूम और हमारे पास ब्लड प्रेशर वगैरह को मेंटेन, ऑस्मोलाइटी मेंटेन करने के लिए। जब इतनी दफ़ा हमारे पास ये पास होगा तो वो उसके पास हर टाइम पे हमारे पास चांस होगा कि भाई हम कर सकें, वरना अगर हमारे पास फिल्ट्रेशन सिर्फ एक ही दफ़ा हो जो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की, तो ये वाला जो सिस्टम होगा वो हमारे पास इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और हमारा जो चैप्टर नंबर 26 है वो भी हमारे पास खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम चैप्टर नंबर 27 करेंगे, विच इज़ अबाउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीनल ब्लड फ्लो एंड देयर कंट्रोल।